ये बड़ी खबर का आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद के कविता को भी अब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में जाने को कहा है कि कविता से बड़ी खबर है कि कविता केजरीवाल से एक साथ पूछताछ करना चाहती है ईडी। केजरीवाल के घर से ईडी को कई सबूत भी मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कि कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप पहले निचली अदालत का रुख करिए, निचली अदालत जाइए। और ये तस्वीरें जम्मू की हैं, जहां पर आपको बता दें कि प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी, श्रीनगर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बड़ी संख्या में पहुंचे और गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित की जा रही है। ये गुजरात की तस्वीर है, आप देख सकते हैं गुजरात में भी वहां प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में गवाह हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अब सड़क पर उतरते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। अगली ये तस्वीर चेन्नई की है। चेन्नई में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी विरोध दर्ज कराया जा रहा है, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महाराष्ट्र की ये तस्वीर है, महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और यहाँ पर भी नारेबाजी की गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, बस में इन्हें ले जाया गया। हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये देख रहे हैं आप, अलग अलग ये तस्वीरें, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर है ये, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों की आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बड़ा आक्रोश आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में देखने को मिल रहा है। ये गिरफ्तारी को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये आक्रोश आम आदमी पार्टी के नेताओं में देखने को मिल रहा है और प्रदर्शन करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पर, जिसके बाद पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस बल बड़ी संख्या में लगभग तैनात नजर आ रही है प्रत्येक शहरों में, और जहां पर ये प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी पुलिस प्रशासनिक अमले की तरफ से लगातार की जा रही है और उन्हें बसों में बिठा करके पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान ले जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल से जुड़े मामले से ये बड़ी खबर सामने निकल करके फिलहाल आपके सामने हम रख रहे हैं कि आई है, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी आम आदमी पार्टी के तरफ से, उस याचिका को वापस ले लिया गया है और अब निचली अदालत जाने का आम आदमी पार्टी ने मूड बनाया है, निचली अदालत जाने का रोक किया है। अब निचली अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। और इसी बीच खबर यह भी है कि कविता को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कि कविता को भी साफ तौर पर यही निर्देश दिए हैं कि निचली अदालत का पहले वो रुख करें। केशव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केशव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी और निकल करके आपके पास आ रही है, अपडेट क्या कुछ है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पहले ये कविता की गिरफ्तारी हुई और ये कविता की गिरफ्तारी के बाद ये कहा जा रहा था कि अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये कविता ने बयान दिया था कि लौटेंगे केशव आपके पास। तो लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आक्रोश नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इन प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कराई जा रही है पुलिस प्रशासनिक अमले की तरफ से। जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जगह की हैं। केशव एक बार फिर से हमारे शो के मैच से जुड़ गए हैं। केशव, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम के कविता का जिक्र कर रहे हैं, के कविता की जब गिरफ्तारी हुई थी उससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि के कविता ने जो बयान दिए हैं क्या वो अरविंद केजरीवाल पर निशाना बनाएंगे, और ऐसा ही हुआ कि के कविता का जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नाम शामिल था।
और के कविता के बयान को आधार बनाकर ही ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। और जिस तरीके से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अरविंद केजरीवाल को कहीं राहत नहीं मिल रही है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट जिनका जिक्र हम और आप अभी कर रहे हैं, हाँ। जो डॉक्यूमेंट अरविंद केजरीवाल के घर से मिले हैं, वो डॉक्यूमेंट भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ईडी के किसी भी अधिकारी की व्यक्तिगत जानकारी रखना भी अपराध है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के पास अगला रास्ता क्या है? वो कह रहे हैं कि हम निचली अदालत जाएंगे। निचली अदालत में क्या उनको राहत मिलेगी? आम आदमी पार्टी के पास लीडरशिप की इस वक्त कमी है, क्योंकि जो टॉप लीडरशिप है उसको डिटेन किया गया है। आगे रणनीति कौन बनाएगा, पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा, इस पर चर्चा कैसे होगी? अब से कुछ देर के बाद राज्यसभा सांसद संदीप पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी किसी भी वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच सकते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अलग अलग जगहों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और दिल्ली में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल रहा है। लोकसभा के लिहाज से विपक्ष का एकजुट होना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन ममता बनर्जी का ट्वीट, तेजस्वी यादव का ट्वीट, अखिलेश यादव का ट्वीट और जो तमाम नेता एम.के. स्टालिन हो या ये जो तमाम नेता जो इस वक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, विपक्षी एकजुटता की जो सुबह से तस्वीर देखने को मिल रही है, आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में कांग्रेस पार्टी का शामिल होना कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ समूचा विपक्ष एकजुट हो रहा है। बिल्कुल केशव, लेकिन जिस तरीके से के कविता को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि पहले आप निचली अदालत का रुख करिए, उसके बाद हमारे पास आइए। तो क्या यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी की तरफ से ये फैसला ले लिया गया कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हम निचली अदालत का रुख करेंगे और उसके बाद फिर अगर वहां पर राहत नहीं मिलती है तब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? क्या यही वजह बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल अब उनकी पार्टी इस वक्त कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। उन्हें पता है अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां हायरिंग होगी, उसके बाद अगर सुनवाई होती है और सुप्रीम कोर्ट उन्हें आदेश देता है आप निचली अदालत जाइए, निचली अदालत अगली तारीख की रिमांड देगी और ईडी अरविंद केजरीवाल की कम से कम 10 दिन के रिमांड की डिमांड कर रही है। तो क्या अगर अरविंद केजरीवाल की रिमांड बढ़ती है तो पार्टी में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी। लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है। आम आदमी पार्टी भले ही इसको राजनीतिक एजेंडा बनाकर 2-4 दिन चर्चा में रह सकती है, लेकिन उसके बाद ये सब कुछ शांत हो जाएगा और फिर इसका खामियाजा मुख्यमंत्री का चुनाव के दौरान न होना आम आदमी पार्टी को भारी पड़ेगा। लोकसभा में पंजाब के लिहाज से अगर चर्चा करें तो मुख्यमंत्री का शेष न होना बड़ा चिंता का विषय रहेगा। हम के कविता का जिक्र कर लेते हैं। के कविता की गिरफ्तारी के बाद ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का रोड मैप तैयार हुआ। ईडी ने यह साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल को हम इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि के कविता, मनीष सिसोदिया और भी जो तमाम बयान रहे हैं, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोगों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं और जो शराब नीति का मामला रहा है, इसके जो तार हैं वो पूरे देश भर में रहे, अलग अलग लोगों से जुड़े रहे। 150 पन्ने अरविंद केजरीवाल के घर से बरामद हुए हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के वो डॉक्यूमेंट भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खड़ी करेंगे? इस पर भी निगाहें बनी हुई हैं योगेश। बिल्कुल, लगातार निगाहें आपकी बनी हुई है और दर्शकों तक आप हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। केशव, सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है, आपके पास आएंगे, लेकिन उज्जवल भी हमारे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उज्जवल, आपके पास फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रही है? अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से बड़ी खबर यही है जो केशव इस वक्त जानकारी दे रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका है वो अरविंद केजरीवाल के वकील ने वापस ले लिया। अभिषेक मनु सिंह भी उनकी तरफ से देखिए कहीं ना कहीं जो पक्ष है वो रख रहे थे। जिस तरीके से ईडी की ये गिरफ्तारी हुई थी उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाजा है वो खटखटाया गया था। अब देखिए, आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रणनीति में जो है वो बदलाव किया गया है। अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र जो है वो साबित हो सकता था अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन ब्रह्मास्त्र को आखिरी में यूज करना आम आदमी पार्टी ने ठीक समझा। क्योंकि अगर आप वहां पर जाएंगे तो अदालत, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती थी कि निचली अदालत आप अभी तक गए नहीं, निचली अदालत का आपने दरवाजा खटखटाया नहीं है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो इसीलिए एंड मौके पर जो है वो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो साथ बैठे और कहीं ना कहीं रणनीति में जो बदलाव है वो किया गया। उन्होंने ये सोचा कि हम अब स्पिनर को नहीं, हम पेसर को लेकर आएंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज को नहीं, बाएं हाथ के बल्लेबाज को लेकर आएंगे। तो इस तरीके
तरीके से जो रणनीति है उसमें बदलाव किया गया और जो है अब जो राउज एवेन्यू की पीएमएलए की कोर्ट है वहां पर पहले जाया जाएगा, उसके बाद सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कहीं ना कहीं खटखटाया जाएगा। तो पूरी रणनीति में जो है वो बदलाव योगेश देखने को मिला है। बिल्कुल उज्जवल, लेकिन मुझे लगता है कि आप बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जहां पर मौजूद हैं, जितनी हलचल आम आदमी पार्टी में कार्यालय में हो उससे ज्यादा कहीं हलचल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल, देखिए योगेश, हमारी जो मौजूदगी है वो सुबह से ही जो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का कार्यालय है वहां पर है और यहाँ पर भी लगातार जो है जितने भी 7 उम्मीदवार लोकसभा में उतारे गए हैं वो भी यहाँ पर सुबह से ही पहुंच गए थे। जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा वो भी यहाँ पर पहुंच गए थे और कहीं ना कहीं रणनीति जो है वो बाकायदा बनाई गई। पहले खबर ये आ रही थी कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ ही जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब ये सवाल हमने पूछा जो प्रवीण खंडेलवाल है जो कि चांदनी चौक से उम्मीदवार हैं भाजपा के, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हमारी ऐसी कोई रणनीति नहीं है। यही सवाल हमने हर्ष मल्होत्रा से भी पूछा जो कि पश्चिमी दिल्ली से जो है वो उम्मीदवार बनाया गया, उन्होंने भी साफ तौर पर मना कर दिया हमारी कोई ऐसी रणनीति नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर नेताओं का आना जाना है वो बादस्तूर लगातार जारी है और अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो कहीं ना कहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि देखिए ईडी को सबूत मिले हैं, ईडी ने जो कार्रवाई करी है वो निष्पक्ष होकर कार्रवाई की है। ईडी को जब लगा कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए तो उस वक्त गिरफ्तार किया गया। हाईकोर्ट का भी उन्होंने जिक्र किया कि हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल गए थे लेकिन वहां पर भी उनको अंतरिम जमानत जो है वो नहीं दी गई और कहीं ना कहीं वहां से राहत उनको नहीं मिली है। तो ये ईडी की अपनी कार्रवाई है क्योंकि योगेश अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं कार्यकर्ता है वो टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे थे कि पहली जो समन है तब क्यों नहीं अरेस्ट किया, दूसरा समन गया तब क्यों नहीं अरेस्ट किया, या फिर जब चुनाव खत्म हो जाने थे उस वक्त क्यों नहीं अरेस्ट किया। उनका ये कहना है कि ये अरेस्ट चुनाव से ठीक पहले इसलिए किया गया, आरोप लगा रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो जनता के बीच में खराब हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। जो जांच एजेंसियां हैं वो पूरी निष्पक्ष होकर जो है वो अपनी जांच करी है और उसके बाद ही जो है ईडी ने ये कार्रवाई की और अरविंद केजरीवाल को 10वां सम्मन देने के बाद तकरीबन 2 घंटे की पूछताछ की, उसके बाद गिरफ्तार किया गया है और पूरी रात कल अरविंद केजरीवाल ने जो ईडी का मुख्यालय है दिल्ली में वहां पर बाकायदा जो है वो काटी है। बिल्कुल केशव, आम आदमी पार्टी दफ्तर पर आप मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है और आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हलचल के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं? क्या आम आदमी पार्टी के कार्यालय को भी किलेबंदी में तब्दील कर दिया गया है, घेराबंदी कर दी गई है? केशव, चलिए संपर्क नहीं हो रहा सर, फिर से जुड़ेंगे केशव से। और तो लगातार हम ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे का भी बयान सामने आ गया। मुझे केजरीवाल के हालात पर दुख नहीं होता है, अन्ना हजारे ने बड़ी बात कही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे ने कहा कि दरअसल उन्हें केजरीवाल की हालात पर दुख नहीं होता है क्योंकि अन्ना हजारे की बात ना मानने का भी जिक्र किया है अन्ना हजारे ने कि दरअसल उन्होंने कहा है कि हमारी बातों को केजरीवाल ने नहीं समझा और ना ही माना है और इसलिए अब उन्हें केजरीवाल के हालातों पर दुख नहीं होता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे का ये बयान सामने आया है और बड़ा बयान सामने आया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के अन्ना हजारे ने कहा कि दरअसल उनकी गिरफ्तारी पर उन्हें दुख नहीं हो रहा है, उनके हालातों पर उन्हें दुख नहीं हो रहा है। जाहिर तौर पर आपको बता दें कि दरअसल आम आदमी पार्टी का जन्म ही आंदोलन से हुआ था और अन्ना हजारे के आंदोलन से के बाद आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और उसके बाद दिल्ली में चुनाव भी लड़ा, सत्ता पर लगातार काबिज रही और उसके बाद ये बड़े आरोप जो भ्रष्टाचार के लगे हैं उस पर कार्रवाई, गिरफ्तारी भी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तक की गिरफ्तारी आखिरकार हो गई अब। और ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली से है जहां पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर जम्मू से है जहां पर यहाँ पर भी लोग एकत्रित हुए हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और नेता एक साथ मौजूद नजर आ रहे हैं, वहां पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार जारी है। श्रीनगर की तस्वीर अगली तीसरी तस्वीर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है
प्रदर्शनकारियों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे श्रीनगर में, जिसके बाद उनको बस में बिठाकर पुलिस कहीं अन्यत्र जगह ले गई है। श्रीनगर की तस्वीर। और चौथी तस्वीर गुजरात की है। कमोबेश गुजरात में भी कुछ वैसी ही तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और उनके नेता, महिला कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरी हुई हैं, जिनको पुलिस गिरफ्तार करती नजर आ रही है। और पांचवी तस्वीर चेन्नई की है। चेन्नई में भी लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे केजरीवाल के हालातों पर दुख नहीं होता है। ये बड़ा बयान माना जा रहा है। शराब नीति को लेकर के मैंने उन्हें 2 बार चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने मेरी बात को ध्यान में नहीं रखा। अन्ना हजारे ने कहा कि अब ये बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है कि अन्ना हजारे ने भी शराब नीति मामले पर 2 बार केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन केजरीवाल ने अन्ना हजारे की बात नहीं मानी थी। शराब नीति को लेकर मैंने उन्हें 2 बार चिट्ठी लिखी थी। अन्ना हजारे का ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि दरअसल उन्होंने चिट्ठी लिखी, बावजूद इसके दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनकी बात को नहीं माना और आज जिन हालातों से वो गुजर रहे हैं उन हालातों पर उनको तरस नहीं आती है, उनको दुख नहीं होता है। अन्ना हजारे का ये बड़ा बयान सामने आया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसके बाद लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की तरफ से उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। पुलिस के अधिकारी लगातार, सुरक्षा बल वहां पर तैनात हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन इस बीच अन्ना हजारे का भी बड़ा बयान सामने आया है। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अन्ना हजारे ने कहा कि शराब नीति मामले को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उन्होंने 2 बार चिट्ठी लिखी और लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी, इसलिए उन्हें उनके हालातों पर आज दुख नहीं हो रहा है। केशव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। केशव, अन्ना हजारे का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दरअसल शराब नीति घोटाले मामले पर शराब नीति मामले को लेकर के उन्होंने 2 बार चिट्ठी लिखी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी और इस वजह से आज जिस हालात से वो गुजर रहे हैं उस पर उन्हें कोई दुख नहीं है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अन्ना आंदोलन के वक्त अरविंद केजरीवाल की राजनीति में शुरुआत हुई थी और अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था, लेकिन जब वो सरकार में आए उसके बाद अन्ना हजारे से उनके संबंध वैसे नहीं रहे और कई बार अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल की तमाम नीतियों का विरोध भी करते थे। जब नई शराब नीति पर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ उस वक्त भी अन्ना हजारे ने 2 लेटर जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे थे और कहा था कि शराब नीति गलत है, इसको आप वापस लीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले के मामले के बाद, गिरफ्तारी के बाद अन्ना हजारे का स्टेटमेंट आना कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए एक चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल भले ही जिस तरीके से लगातार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से सवाल खड़े करते रहे हों, लेकिन उनके पूर्व के समय में जो उनके साथ लोग खड़े हुए थे वो भी आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ठहाके मार रहे हैं। कुमार विश्वास का भी हम जिक्र कर लेते हैं। कुमार विश्वास ने कल एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा था कि कर्म प्रदान विश्व करेगा था, जो जस करई सो तस फल जाता। यानी कि अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने साफ निशाना ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के कर्म जैसे रहे हैं उसका फल उनको मिल रहा है। कई यूजर्स उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं, तो कुछ अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से पुराने जो अरविंद केजरीवाल के साथ लोग जुड़े हुए थे वो जरूर अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, मंत्री अलग अलग राज्यों में जहां उनके सरकार है, विधायक हैं, वहां के लोग इस वक्त अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अन्ना हजारे का ये बयान कई मायनों में बड़ा अहम है। ये बयान दिल्ली की राजनीति पर भी असर डालेगा। बिल्कुल, आने वाली सियासत पर भी ये बयान असर डालेगा और जाहिर तौर पर है जिस तरीके से अन्ना हजारे ने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्होंने चिट्ठी भी लिखी लेकिन कोई बात उनकी मानी नहीं गई। केशव, हम जिक्र कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी कार्यालय पे आप मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी के नेताओं का जिक्र करें या फिर आम आदमी पार्टी कार्यालय का जिक्र करें, क्या वहां पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यालय को किलेबंदी के रूप में तब्दील कर दिया गया है? देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी कार्यालय के आसपास के सारे रास्ते बंद हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के आसपास इस वक्त कार्यालय के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, बैरिकेडिंग की गई है। 2 किलोमीटर के आसपास के सारे रास्ते बंद किए गए हैं। जो नेता पार्टी कार्यालय के अंदर हैं उनको अंदर ही डिटेन किया गया है। बाहर वाले नेता बाहर हैं, उनको अंदर आने की अनुमति नहीं है। यानी कि आज के दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी करना चाहती थी, लेकिन आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कुलदीप कुमार,
और जो तमाम दुर्गेश पाठक हैं, बड़े नेता हैं, इनको डिटेन करके प्रशासन स्थानीय थानों में ले जा रहा है। तमाम स्थानीय विधायकों को भी डिटेन किया गया है। आम आदमी पार्टी ऑफिस पर कार्यकर्ताओं को जुटने की इजाजत नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, मुख्यमंत्री के गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर आक्रोश है, लेकिन अभी भी इस वक्त ये गिरफ्तारी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन न करना, कार्यकर्ता भी आक्रोशित होकर इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आपने ये बड़ी अहम जानकारी दी है कि आम आदमी पार्टी कार्यालय में जो भी कार्यकर्ता या नेता हैं उन्हें अंदर डिटेन किया गया, उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं है और बाहर जो कार्यकर्ता या नेता हैं उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि दरअसल लगातार जिस तरीके से अब इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं, जो उनके घटक दल हैं, वो भी एक साथ होते नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है, प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। केशव, फिलहाल अगर हम जिक्र करते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आपसे कुछ ही देर में भगवंत मान भी पहुंचने वाले हैं दिल्ली, क्या भगवंत मान दिल्ली पहुंच गए हैं? और अरविंद केजरीवाल के परिजनों से वो मुलाकात करने की खबरें भी उनके सामने आई थी, क्या वो मुलाकात करने जाएंगे? और जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर यही क्रिएट हो रही है कि किसी भी नेता को जब उनके परिजनों से मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है तो भगवंत मान कैसे पहुंचेंगे? राहुल गांधी भी वो मुलाकात करना चाहते हैं, उनके परिजनों के घर जाना चाहते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी जाना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ घंटों का वक्त ईडी ने मांगा है कि उनके पारिवारिक जनों से आप नहीं मिल सकते हैं, कुछ घंटे के बाद ही मुलाकात हो सकती है, लेकिन इसके पीछे के कारण नहीं बताए हैं। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय, वो पहुंचे थे, मुलाकात करना चाहते थे। उनका कहना था कि केजरीवाल उनके परिवार का हिस्सा है, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनके मुखिया हैं और उनका परिवार इस वक्त संकट में है। उनकी जो माता जी हैं, वो माता पिताजी, उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रहता है, तो उनसे मुलाकात करनी है। ये संकट का दौर पार्टी की नहीं पूरे परिवार पर है, तो वो उनके बच्चों से मुलाकात करना चाहते हैं, पत्नी है उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। क्या ये राजनीतिक दौर है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है? तो इस वक्त असंवेदनशीलता और अमानवीयता पर उतर आई है। ये बात जो है वो लगातार गोपाल राय कह रहे हैं, पार्टी के नेता कह रहे हैं, आतिशी बयान दे रही है और सब एक हो गया था। जब अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंची थी, उसके बाद से ही जो बैरिकेड है वो लगा दिए गए हैं। हम भी जो है वो अरविंद केजरीवाल के आवास के आसपास ही मौजूद हैं, लेकिन गाड़ियों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि आप बाहर रहिए, किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, उनके परिजनों से मिलने की अनुमति नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम नेता जो उनके घर पर पहुंचना चाहते हैं वो इस वक्त पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, और ठीक है केशव, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दर्शकों को दिखा देते हैं जरा कि गिरफ्तारी होने से पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने क्या कुछ कहा। ये लोकतंत्र की लेवल प्लेइंग फील्ड का हनन नहीं है तो क्या है? आपने क्यों गिरफ्तार किया अरविंद केजरीवाल को चुनाव की घोषणा होते ही? क्योंकि आप चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो चुनाव में कैंपेन ना कर सके, कि वो देश भर में जाके इंडिया गठबंधन के लिए कैंपेन ना कर सके। तो ये देश के इतिहास में, इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है और हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब भी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करी है भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने सामने आके लोकतंत्र को बचाया है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से आज भी सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। हम लगातार इंडिया अलायंस के नेताओं से सबसे टच में हैं। उनमें से कई लोग अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से बात भी कर चुके हैं। हमारी भी कई नेताओं से बात हुई है और इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं ने फोन पर भी और ट्विटर और मीडिया के माध्यम से भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक सॉलिडारिटी दिखाई है। यह लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की नहीं है, आज ये लोकतंत्र के लिए लड़ाई है। आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद विपक्ष के एक प्रमुख नेता, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर गिरफ्तार कर रहे हैं तो ये चुनाव को प्रभावित करने का अगर तरीका नहीं है तो और क्या? ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को
गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड। तो ये गिरफ्तारी से पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो हम सुना रहे थे। साफ तौर पर ये बड़े आरोप आतिशी की तरफ से लगाए जा रहे थे। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जेके 24/7 न्यूज़। नमस्कार।